हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पोयम व्हेन यू आर ओल्ड को कवर करने जा रहे हैं, जिसको W.B. येट्स ने लिखा था। और इस पोयम को W.B. येट्स ने 1893 में लिखा था। और W.B. येट्स एक आयरिश पोइट और प्ले राइट थे। इनका जन्म 1865 डबलिन में हुआ था। ये एक पेंटर के बेटे थे और इनकी एजुकेशन लंदन के एक स्कूल से हुई थी। और फिर ये आयरलैंड वापस आ गए थे क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि ये पेंटिंग पर स्टडी करें, बट इनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था पेंटिंग में। इनका इंटरेस्ट हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है। और इनकी एक बिलवड थी जिसका नाम था मॉडगन, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। W.B. येट्स ने मॉडगन के सामने प्रपोजल तो रखा था, बट मॉडगन ने रिजेक्ट कर दिया था 1916 में। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1923 में W.B. येट्स को। और इनकी डेथ 1939 में हो गई थी। अब पोएम को डिस्कस करने से पहले हम पोएम का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि पोएम किस चीज़ पर है, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। यह एक लव पोएम है। इट इज़ अ लव पोएम। इसमें ना पोइट अपनी बिलव्ड के प्यार का स्वरूप का वर्णन करता है। बिलव्ड के प्रति उसका जो प्यार है उसके स्वरूप के बारे में बताता है कि कितना प्यार वह पोइट अपने बिलव्ड से करता था। बिलव्ड यानी कि मॉडगन। और उनके बिलव्ड है उसने उनके प्यार का उत्तर नहीं दिया था। मतलब पोइट कहता है कि बिलव्ड को उसके प्यार की ना गहराई और सच्चाई का तो तब पता चलेगा जो वो बूढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी जो शारीरिक सुंदरता से प्यार करने वाले जो उसके प्रेमी हैं, जो उसके लवर हैं, वो भी उसको छोड़कर चले जाएंगे बुढ़ापे में। उसके बूढ़ी हो जाएगी तो वो भी उसको छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो अपनी बीती बातों को याद किया करेगी। क्या याद किया करेगी कि उन सब लोगों में से ना, मतलब उसकी जवानी में जो है उससे कई लोग सच्चा या झूठा प्यार दिखलाकर उसकी शारीरिक सुंदरता से प्यार करते थे, ठीक है। और फिर उसको महसूस होगा कि उन लोगों में से, यानी कि जो लोग उसकी शारीरिक सुंदरता से प्यार करते थे, उन लोगों में से सिर्फ पोइट ही ऐसा था जो उसकी आत्मा से प्यार किया करता था, ना कि उसकी शरीर की सुंदरता से। द पोएम हैज़ 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच। 3 स्टैंजास की ये पोएम है और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं, ठीक है। हर स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं। अब फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। व्हेन यू आर ओल्ड का मतलब है जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, ठीक है। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बाल सलेटी रंग के हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रे जो है बिलव्ड के बालों के लिए यूज़ किया गया है, बिलव्ड के बालों के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। एंड फुल ऑफ स्लीप, और तुम हमेशा सोता हुआ महसूस किया करोगी। एंड नोडिंग बाय द फायर, और तुम आग के समीप बैठकर ऊँघती रहा करोगी। यहाँ बोल सकते हैं सिर का ऊपर नीचे को हिलना, ठीक है। टेक डाउन दिस बुक, तब तुम मेरी इस बुक को उठाना। एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे पढ़ना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस, तब तुम उस कोमल सुंदरता के बारे में सोचना जो तुम्हारी आँखों में हुआ करती थी। एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और उस गहरे काले रंग के बारे में सोचना जो तुम्हारी आँखों में भरा होता था। यहाँ हम पर शैडोज डीप का मतलब है गहरा काला रंग। सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस का मतलब होता है जवानी। तब तुम सोचना ऐसे कितने लोग थे, हाउ मैनी, ऐसे कितने लोग थे जो तुम्हारी जवानी में क्या किया करते थे। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, जो तुम्हारी जवानी में सच्चा या झूठा प्यार दिखलाकर तुम्हारे शरीर की सुंदरता से प्यार करते थे। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल्स इन यू, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो तुम्हारे अंदर की आत्मा से प्यार करता था, ना कि तुम्हारे शरीर की सुंदरता से। एंड लव्ड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, वो तुम्हारी आत्मा से ही नहीं बल्कि तुम्हारे बूढ़े हो रहे चेहरों के दुखों से भी प्यार करता था। यहाँ पर पोइट अपनी बात कर रहे हैं कि पोइट ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको सच्चा प्यार करता था, उसके शरीर की सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से वो जुड़ा हुआ था, उससे उसकी आत्मा से वो प्यार करता था। फाइनल स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं।
एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड ग्लोइंग बार्स। ग्लोइंग बार्स का मतलब होता है अंगीठी में तपती और चमकती सलाखें, यानी जब तुम जलती हुई अंगीठी के पास बैठी हुआ करोगी या बैठी रहा करोगी, मरमर आ लिटल सैडली, और पोइट को याद करके ना उदास हो जाया करोगी। लिटल सैडली मतलब थोड़ा बहुत उदास हो जाया करोगी। हाउ लव फ्लेड, कि कैसे उसका प्यार उससे दूर हो गया या उड़कर चला गया, बिल्कुल दूर चला गया। और एंड पेस्ड अपॉन, कहाँ चला गया, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड मीन्स, और उसकी आत्मा उड़कर पहाड़ों के ऊपर से चली जाएगी। एंड हिड, यहाँ पे हिड का मतलब होता है छिपाना। एंड हिड हिज फेस अमिड क्राउड ऑफ स्टार्स। अमिड का मतलब हो गया बीच में, क्राउड ऑफ स्टार का मतलब हो गया तारों के झुंड में, और अपना चेहरा तारों के झुंडों के बीच में छिपा लेगी। मतलब इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी ना, तो जो लोग उससे जवानी में प्यार किया करते थे वो भी उससे दूर हो जाएंगे। सच्चा और झूठा प्यार जो लोग करते थे ना उससे, जो उसकी शरीर की सुंदरता से प्यार करते थे, तो वो भी उसको छोड़कर चले जाएंगे। और उस टाइम तक तो पोएट की डेथ हो जाएगी, वैसे भी जब तक तो पोएट भी मर चुका होगा, और तब उस समय उसको एहसास होगा, तब उस समय पोएट की बिलव्ड को महसूस होगा कि कोई था जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। यानी पोएट अपनी बात कर रहे हैं कि पोएट ही ऐसा व्यक्ति था जो उससे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार किया करता था, उसकी आत्मा से प्यार करता था, ना कि उसकी शरीर की सुंदरता से। और तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस होगा जब तुम्हें सारे छोड़कर चले जाएंगे तुम्हारे बुढ़ापे में। ठीक है, अब पोएम की राइम स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि पोएम में कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है। अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम की बात करें तो पोएम की राइम स्कीम है ABBA CDDC EFFE, और फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुए हैं, जैसे एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी एंड सिंबल्स। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर जो है पोइट ने लव और स्टार्स को जो है ह्यूमन बीइंग के रूप में दिखाया है, इसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया। और एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी, जैसे मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, यहाँ पे जी एक ही लाइन में आ रहा है तो उसको हम एलिट्रेशन बोल सकते हैं। हिड हिज फेस, इसमें जो है एच आ रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड्स की सीक्वेंस की रेपिटेशन हो गई। सिंबल्स का यूज़ किया गया है। और अगर इमेजरी की बात करें, इमेजरी का मतलब होता है विजुअलाइज इमेज, यानी कि जैसे हमने मतलब पोएम को पढ़ा तो हमारे माइंड में एक पिक्चर से क्रिएट हो जाना, उसको बोलते हैं इमेजरी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।